हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की वीडियो है पार्ट 22 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व करेंगे। ये टीएस गरेवाल बुक के क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके पहले के 21 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। फर्स्ट 10 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं और 11 पार्ट्स से जो है वो मैंने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। तो अगर अभी तक आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर चेक करें। सभी वीडियोज़ के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। सबसे पहले रीड करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है, फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है, डेप्रीसिएशन दिया गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया गया है, पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड इनकम टैक्स रिफंड। चलिए अब हम अपना जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करते हैं तब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि हम इस पॉइंट को हमेशा अपने वर्किंग नोट्स में जो है वो सॉल्व करते हैं। आपको भी इसे वर्किंग नोट में ही सॉल्व करना है। अगर आप इसे यहाँ पर ही सॉल्व कर देंगे तो हो सकता है एग्जाम में जो है वो आपके मार्क्स कट जाएं। तो हमें किसी भी तरह से अपने मार्क्स नहीं कटवाने हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें क्या फॉर्मेट है हमने और क्या चीज़ें अपने वर्किंग नोट्स में सॉल्व करनी है। चलिए वर्किंग नोट अपना प्रिपेयर करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि जब भी हम अपना ये फर्स्ट वर्किंग नोट जो है वो सॉल्व करते हैं दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पार्ट 5 में टोटल 3 पॉइंट्स जो है वो बताए हैं कि आप अपने फर्स्ट पॉइंट को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 5। अब ध्यान दीजिए, आपको इस क्वेश्चन में कौन सा पार्ट जो है वो मेंशन है। आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमने ऐसा कोई क्लियर कट पॉइंट जो है वो अपने 5th पार्ट में जो है वो नहीं समझा है। हमने 3 ही पार्ट्स पढ़े हैं, जब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होता है या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट या फिर बैलेंसेज एज पर बैलेंस शीट या सरप्लस के बैलेंसेस या जब आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस के बैलेंसेस जो हैं वो गिवन होते हैं। बट यहाँ पर आपको एक अलग सा ही सेपरेट पॉइंट जो है वो गिवन है। चलिए अब हम पहले समझते हैं कि हम इस पॉइंट को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमें ये स्टेटमेंट गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मैं इस स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट मेरा बन जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स और सेकंड पॉइंट जो है वो बन जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट डिविडेंड। मैंने ये 2 पार्ट्स में जो है वो अपनी इस स्टेटमेंट को जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब आप ध्यान से समझिए, जो हमने फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ किया है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा गया है। अब आप याद कीजिए पार्ट 5 में मैंने आपको जो सेकंड पॉइंट समझाया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपको वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला जो सेकेंड पॉइंट होता है वो आपको दिया गया है।
तो अब यहाँ से आपको एक हिंट मिल गया इस पॉइंट से कि जैसा हमने वो सेकेंड पॉइंट समझा था सॉल्व करना, इसे हम उसी तरह से फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहले हम इस पॉइंट को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। यहाँ पर देखिए आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 215,000, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 215,000। अब हम इसमें जो है वो प्लस करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, और हम प्लस करते हैं मेड वाला। अब आपको आपके क्वेश्चन में ढूंढना है कि आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है वो कहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 45,000, और आपको यहाँ क्वेश्चन में जो है वो बताया नहीं गया है कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स का जो बैलेंस आपको दिया गया है ये पेड का है या फिर मेड का है, और ना ही आपको क्वेश्चन में ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स के, जिसको यूज करके हम अपना अकाउंट प्रिपेयर कर सकते और पेड और मेड की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते, जैसा मैंने आपको पार्ट 9 में समझाया है। क्वेश्चन में कोई भी हिंट नहीं है हमारे पास कि ये हमें प्रोविजन फॉर टैक्स पेड है या मेड है, तो हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि यही हमारा टैक्स पेड है और यही हमारा टैक्स मेड है, क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चन में पेड भी चाहिए होता है और मेड भी चाहिए होता है। सो अगर आपके पास कोई भी हिंट ना हो तो हम इसे ही अपना टैक्स पेड और टैक्स मेड जो है वो मान लेंगे, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो है वो आपको दिया गया है 45,000। हम यहाँ इसे ऐड कर लेंगे 45,000। उसके बाद हम प्लस करते हैं इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को, लेकिन हमें हमारे क्वेश्चन में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो है वो गिवन नहीं है, तो हम जो है वो यहाँ पर लिख देंगे नील लिख सकते हैं या फिर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से माइनस करते हैं हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को। अब आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में गिवन है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो है इनकम टैक्स रिफंड 30,000, वो आप यहाँ पर लिख देंगे इनकम टैक्स रिफंड 30,000। माइनस करना है तो हम इसे जो है वो नेगेटिव साइन के साथ जो है वो लिखेंगे। ये हमने पॉइंट सॉल्व कर लिया अगर हम यूज करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको समझाया था। हमने ये फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट देखिए आपको दिया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इस पॉइंट का मतलब है कि हमने हमारे प्रॉफिट में से जो डिविडेंड है उसे भी एडजस्ट कर दिया हुआ है। हमने हमारे प्रॉफिट में से जो है वो डिविडेंड को भी एडजस्ट जो है वो किया हुआ है। तो हम जानते हैं जो डिविडेंड होता है वो एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती है, तो हमें वो हमारे प्रॉफिट में नहीं चाहिए होता है, तो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है इसे अपने प्रॉफिट में, तो हम इसे जो है वो यहाँ से बाहर निकाल देंगे। डिविडेंड जो होता है हम उसे माइनस करते हैं अपने अप्रोप्रिएशन में, और अब हम जो है वो इसे ऐड कर देंगे यहाँ पर डिविडेंड को, क्योंकि हमने इसे हमारे प्रॉफिट में से बाहर निकालना है। और डिविडेंड की अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी गई है 50,000, जो हमें ये फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया गया है 50,000। ये हम जो है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, और हम हमारा जो ये पॉइंट है अब ये कंप्लीट हो गया है। अब जब हम इन्हें जो है वो प्लस माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा फाइनल अमाउंट आ जाएगा, जो होगा 2,80,000 का। और ये हमने सॉल्व कर लिया है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। आइटम्स जो हैं वो सारी वही हैं जिन्हें हम प्लस माइनस करते हैं, बस क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट का पॉइंट होता है उसको बस अलग तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया गया है। हमेशा जब भी आपको क्लियर ना हो कि आपको
क्लियर कट आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको तीनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट यूज करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए, तो जो आपको पॉइंट गिवन होगा उसे आप ध्यान से समझिए। उसे अगर स्प्लिट कर सकते हैं तो उसे स्प्लिट कर लीजिए, आपके लिए समझना और इजी हो जाएगा। फिर बस आपको जो जो जैसे जैसे डाला हुआ है आपको उन सभी को ही जो है वो एडजस्ट करना है। यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि हमने प्रोविजन फॉर टैक्स तक एडजस्ट करा हुआ है। इट मीन्स सेकंड पॉइंट की बात कर रहा है आफ्टर टैक्स वाले पॉइंट की। ठीक है, हमें ये क्लियर हो गया, हमने ये सॉल्व कर लिया। सेकंड पॉइंट में हमें बताया गया कि हमने प्रॉफिट में से डिविडेंड को एडजस्ट करा हुआ है। डिविडेंड को हमने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है अपने नेट प्रॉफिट में से, तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिविडेंड को भी इसमें जो है वो एडजस्ट कर दिया, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हमने डिविडेंड को री एडजस्ट करना है हमारे क्वेश्चन में। पॉइंट्स सारे वही हैं, क्या प्लस करा है क्या माइनस करा है, बस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा यहाँ पर बदल दिया गया है। तो आप कभी भी पैनिक ना करें। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो ध्यान से क्वेश्चन को बार बार रीड करें, ध्यान से समझें कि क्वेश्चन में उसने हमें क्या क्या बोला गया है। आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन में किस आइटम को कहाँ पर एडजस्ट करना है। आइटम्स वही रहेंगी सारी जिन्हें हम प्लस माइनस करते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पॉइंट पूछा गया है। यहाँ पर आपको हाफ पॉइंट दिया गया था सेकेंड पॉइंट का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, और हाफ पॉइंट आपको दिया गया था आपके थर्ड पॉइंट का, जिसमें हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस या सरप्लस के बैलेंसेस जो हैं वो गिवन होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान से समझें कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है और आपको क्या क्या जो है वो एडजस्ट करना है। तो हमारा जो ये 280 आंसर आया है, हम इसे यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1, क्योंकि हमने इसे नंबर दिया है 1 और 280 आया है हमारा आंसर, तो हम इसे लिख देंगे 2,80,000 यहाँ पर 2,80,000। अब उसके बाद हम प्लस करते हैं, हम ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब आपको ढूंढना है कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन से जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है वो दिए गए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको डेप्रीसिएशन दी गई है। डेप्रीसिएशन जो है वो हमारा एक तरह का नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे डेप्रीसिएशन। अमाउंट गिवन है 25,000। डेप्रीसिएशन के बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है वो एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो हम इसे भी जो है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अमाउंट गिवन है 10,000। कुछ आइटम्स ऐड करने के बाद हम माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में गिवन है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड जो होता है वो हमारी एक तरह की नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000। हम इसे माइनस कर रहे हैं तो मैं इसे नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगी। एक आपको पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन में पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड। पेटेंट्स जो है वो हमारा एक तरह का इनटेंजिबल एसेट होता है, और मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी समझाया था जब भी हमारे किसी भी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसे लिख देते हैं अमोर्टाइज्ड या फिर रिटर्न ऑफ। जब हमारे किसी भी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है तो हम इसे लिख देते हैं पेटेंट अमोर्टाइज्ड, और हम इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। और जो पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड होते हैं ये हमारा एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड। अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000। और अब हमने यहाँ पर जो है वो अपनी सारी आइटम्स को डाल लिया है जिन्हें हम नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनकम्स में डालते हैं। अब हम हमारे इस कॉलम का टोटल करके जो है वो यहाँ पर बाहर लिख लेंगे। जब आप इन सभी आइटम्स को प्लस माइनस करेंगे दैट इज 25,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 माइनस 70,000, तो आपके पास आंसर आएगा 5,000
नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाली अमाउंट जो है वो बड़ी है। 5,000। उसके बाद आपको क्या करना है, 2,80,000, इसमें आपको माइनस करना है 5,000, तो आपका यहाँ पर जो है वो आंसर आ जाएगा 2,75,000। और इस अमाउंट को जो है वो हम मेंशन करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो आपकी ये अमाउंट आई है 2,75,000। उसके बाद हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल, तो हम इसे लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, दैट इज कि आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई भी आइटम आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे नील, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल यहाँ पर हमें नील दी गई थी, तो हमने यहाँ कुछ भी अमाउंट नहीं थी, तो हमने यहाँ पर नील लिख लिया है। और अब वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आती है, हम उसे लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और यहाँ पर जो है वो अमाउंट आई है हमारे पास 2,75,000। अब हम यहाँ से माइनस करते हैं, माइनस इनकम टैक्स पेड, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमें पेड बताया गया है या मेड, तो ये 45,000 ही हमारा मेड अमाउंट भी है और पेड अमाउंट भी है, तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 45,000। ये सारी एडजस्टमेंट जो है ये आप आउटर कॉलम में भी कर सकते हैं। 45,000 को जब हम माइनस कर देंगे, 275,000 माइनस 45,000, तब हमारे पास अमाउंट आएगी 2,30,000, ठीक है। ये जो 2,30,000 आया है, इसकी ये अमाउंट आई है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसके बाद हम माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में कोई भी नहीं दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नील, और हम प्लस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को। आपको क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो है वो दी गई है, जो है इनकम टैक्स रिफंड, वो आपको जो है वो यहाँ पर लिखनी है, इनकम टैक्स रिफंड। और इनकम टैक्स रिफंड की अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 30,000, और 2,30,000 प्लस 30,000 ये आ जाएगा 2,60,000। ये पॉजिटिव में अमाउंट है, तो हम इसे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये जो है वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है 2,60,000। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके क्वेश्चन का इतना पार्ट है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से लेकर एंड तक, आप इसे एक और तरीके से जो है वो शो कर सकते हैं, जब आपको आपके क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड भी दिया होगा और इनकम टैक्स रिफंड भी दिया होगा। अगर आप इस तरह से भी लिख लेते हैं तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। एक और फॉर्मेट है इसे लिखने का, मैं आपको वो भी जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, और हमारी जो अमाउंट आई है वो है 2,75,000। 2,75,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक सारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद हम जो है वो जब यहाँ से माइनस करते हैं, माइनस टैक्स पेड, हम लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेट ऑफ रिफंड।
हम रिफंड को एडजस्ट करने के बाद इनकम टैक्स पेड जो है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। नेट ऑफ रिफंड का मतलब है आपको इसे लिखना है इनकम टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स पेड हमें क्वेश्चन में दिया था 45,000, हमने यहाँ लिख लिया 45,000। रिफंड ऑफ टैक्स जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 30,000। ये अमाउंट जो है वो हमारी आ जाएगी 15,000। ये आपको 15,000 जो है वो यहाँ पर लिखना है। इसे आप माइनस करेंगे 15,000 को। यहाँ जो मैंने आपको पहले समझाया, मैंने सिर्फ इनकम टैक्स पेड माइनस किया था यहाँ से, पर मैंने यहाँ पर जो है नेट ऑफ रिफंड दैट इज इनकम टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचेगी वो मैंने जो है वो यहाँ से माइनस करी है, माइनस 15,000। अब आप यहाँ से अमाउंट कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आएगी 2,60,000। 2,60,000 ये हमारे पास आई है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हम यहाँ से माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे। हम प्लस करेंगे हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो है वो हमें एक ही क्वेश्चन में गिवन थी जो थी रिफंड ऑफ टैक्स, और हम वो ऑलरेडी जो है वो एक बार ऊपर एडजस्ट कर चुके हैं यहाँ पर, जहाँ से हमने इसे माइनस किया है 30,000 को। ठीक है, अब आपको दोबारा यहाँ पर रिफंड ऑफ टैक्स नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम गिवन होती, किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्लेम आपको गिवन होता, तो वो आपको यहाँ मेंशन कर देना था। अब और कोई आइटम नहीं है तो हम यहाँ भी ब्लैंक छोड़ देंगे और हमारा फाइनल आंसर जो है वो बच जाएगा 2,60,000, और ये आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये है हमारा फाइनल आंसर। ये आंसर भी 2,60,000 है और ये वाला आंसर भी जो है वो 2,60,000 ही है। आंसर आपका सेम आएगा, बस क्वेश्चन को लास्ट का जो पॉइंट है, ठीक है, इसको लिखने का हमारे पास दो तरीके हैं। आपको जो इजी लगता है आप वो फॉर्मेट जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। आई होप लर्नर्स आपको अब ये जो वीडियो है ये क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।